हम नो मोर रेप नाउ के संदर्भ में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को हम महिलाएं ज्ञापन दे रही हैं। इसमें हमारे SC ST OBC जनरल सभी संगठन के लोग हमारे साथ हैं और जो कांड दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो आपका निर्भया कांड हो, मनीषा वाल्मीकि कांड हो, या जो है आपका अंकिता भंडारी या ताजा शशि कोंडली कांड हो, तो ये कांड कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? उसके लिए हम राष्ट्रपति जी को जो है ना ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम इस गरीब महिला के 5 अनाथ बच्चों के लिए मां की CBI जांच होनी चाहिए और उनकी पढ़ाई के लिए जो है झूठे वादे ना कर सच्चा जो है उनको समर्थन देना पड़ेगा और असली आरोपियों को जो है हत्या फांसी की सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसे भी तरसा के मारा गया है। और फांसी की सजा, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, आरोपी को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। देश भर में जो महिलाओं की स्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। पहले जो है बलात्कार होते थे, 1-2 आदमी करते थे, अब तो 5-5, 6-6 आदमी जो है महिला का बलात्कार करते हैं। फिर वो कहीं जाके जेल में पुलिस स्टेशन पे कुछ शिकायत ना दर्ज कर दे तो साथ मामला निपटा देते हैं। उसको इतनी अच्छी तरीके से प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल के, ये तो निर्भया कांड से जैसे कहते हैं ना, हुनर सीख लिया है बलात्कारियों ने, तो इस तरीके से वो भी करके देखते हैं कि निर्भया कांड के साथ ऐसा हुआ था, हम भी करके देखते हैं कि कितना मजा मिलता है, और फिर उसको मार देते हैं कि भाई देखो गरीब आदमी है ना, विधवा औरत है, 5 छोटे बच्चे हैं, कोई इसकी आवाज नहीं उठाएगा, कर लो इसकी बॉडी के साथ जो करना है। तो भारत जो है आज इस स्थिति पर भारत की राजधानी दिल्ली आकर खड़ी हो गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मनीषा वाल्मीकि को आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। उसको जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है रात को जला दिया गया। तो क्या है, जब वोट लेने होते हैं हम हिंदू बन जाते हैं, और जब हमारा बलात्कार करना होता है तो हम नीच औरतें हो जाती हैं कि इनका तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इनको देवदासी बनाना पड़ेगा। कब तक हम ये जो है ना बुरी प्रथाएं, कुप्रथाओं को ढोते रहेंगे? ये भारत में अभी तक आपने नांगली देखा होगा केरल की, उसे पहले स्तन टैक्स देना पड़ता था महिलाओं को। बताओ जरा कैसे कैसे टैक्स हमारे देश को देना पड़ा है हमारी महिलाओं को। उसने अपना एक स्तन काट के ही दे दिया कि लो तुम इसे ही ले लो, मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। इस पर पिक्चर नहीं बनती, बताइए, इस बात पर, महिलाओं के शोषण पर पिक्चर नहीं बनती। इसीलिए बलात्कारियों का हौसला बुलंद रहता है कि यहाँ पर महिलाओं का कितना भी शोषण कर लो, सरकार तुम्हारे साथ है। जो कि आपने 6 बार के सांसद ब्रिजभूषण जी का देख लिया हाल, हजारों लड़कियां का जो है वो कर चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो यानी इस देश की महिलाएं ढोल गवार शूद्र और नारी सारी ताड़न की अधिकारी हैं। ये तो शोषण के लिए बनी है, इनका शोषण यूं ही होना चाहिए। ये इस देश की सारी घटनाओं से पता चलता है। आप जिस तरीके से महिलाओं के संघर्ष में लगातार साथ बनी रहती है, तो आप किस तरीके से देखती है, जैसे कि यहाँ पे आपके साथ ही रेसलर्स, महिला रेसलर्स बैठी हुई है कई दिनों से, करीब महीना होने वाला है, तो आप इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए, मैं तो यहाँ पे भी आती रही हूँ तो मैंने बाइट दी थी कि जो चिर परिचित चेहरे हैं, जो विश्व मेडल लेके आती हैं तो मोदी जी कहते हैं मेरी बेटियाँ हैं, और जब उनका शोषण उनका सांसद कर देता है तो कहते हैं कोई हमारी उनकी कोई अभिव्यक्ति ही नहीं आई है। तो जब इनकी आवाज़ जो है 2 आंदोलनों के बाद FIR हुई है, तो आप समझिए इस गरीब को कौन न्याय देगा? सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा इसके लिए, उसके बाद जाकर के FIR। हाँ, तो वही पे आप क्या कहेंगे? इससे आम महिलाओं के ऊपर क्या असर है? इससे आम महिलाओं के अंदर यही है भाई, खेत में काम करने वाली, घरों में काम करने वाली, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करने वाली, वो बलात्कार की शिकार होती हैं और मार दी जाती हैं, और उनकी आवाज़ जो है वहीं दीवारों में घुट के रह जाती है। GB पंत हॉस्पिटल का ये कांड है, वहाँ क्या कैमरे नहीं थे? जब दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा जो है हाईटेक हो चुके हैं, तो क्या उस महिला की दर्दनाक का जो गाथा
क्या वो तो कैमरे नहीं दिखा सकते हैं? सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन नीयत जो है इनकी ऐसी नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जब इनको न्याय नहीं मिल रहा तो इस गरीब को, जिसकी अब वो गरीब जो विधवा थी, जिसके 5 बच्चे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, मौसी नाना कब तक लड़ेंगे? बेचारे खुद ही गरीब है, अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है बलात्कारी बड़े ऐशो आराम से हैं भाई। एक के ऊपर मामला टल गया है, उसी ने बलात्कार किया, उसी ने उसके हाथ बांध दिए, उसी ने मुंह बांध दिया, उसी ने सब कुछ हत्या कर दी। और भाई जनता शांत हो जाओ, और ये कांड तो यूं ही चलेंगे दिल्ली में। भाई ऐश कर रखी है सरकारों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आज आपका जो घटना था न्याय की मांग को लेकर के, आज आपने एक ज्ञापन भी सौंपा है, किनके नाम से सौंपा? देखिए हमें तो जो है एक महिला ही दिखेंगी सबसे पहले इन कामों में। तो हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये ज्ञापन सौंपा है और उनसे डिमांड की है कि इस तरीके के कांड नो मोर रेप ना हो और ये नो मोर कांड ना हो। हम बहुत ज़्यादा जो है इससे हम डर गए हैं। अपनी बेटियों के भविष्य के लिए भी हम चिंतित है, अपने लिए तो चिंतित है ही। जब वो इतने बच्चों की माँ के साथ रेप हो सकता है तो यानी किसी के साथ भी रेप हो सकता है। तो सीबीआई जांच हो, असली आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि हत्या की गई है उसकी। और जो है 1 करोड़ का उसको जो है ना बच्चों को जो है ना उसके ज्ञापन के लिए जो है ना उनको उनकी वो करनी चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए सरकार को। बड़े लड़के को नौकरी देनी चाहिए और उसके लड़के को नशे में और बुरी आदतों में फंसा कर गवाहों को ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए। पिता को डराया धमकाया ना जाए, बहन को भी रोज़ जो है टॉर्चर ना किया जाए और हमें भी संगठनों को आज़ादी दी जाए कि हम इन गरीब महिलाओं के साथ जो कोई नहीं होता तो हम उनके साथ खड़े रहें। मैडम, जो भारत में कानून व्यवस्था है किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था जो है सरकार सरकार ने हाईजेक कर रखा है? देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम इस पर हावी है, संविधान यहाँ पर लागू नहीं है, जिसकी वजह से ये पीड़ा करना हमें सहन करनी पड़ती है। तो संविधान पर हमारा पूर्ण विश्वास है, लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे उसको सब पर लागू करने वाले तो लोगों ने उस कानून को जो है जनता तक लेके आना है। लोग ही वहाँ पर जो है दुश्मन बैठे हुए हैं, महिलाओं के दुश्मन बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, ऐसे सांसदों की राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर दिया जाए जो महिलाओं को गलत बोलते हैं, उनको टच करते हैं या उनके साथ जो है ना हम उनको रोज बिस्तर पे जो है ना उनको नई महिलाएं उनके बिस्तर पर जाती हैं। ऐसे लोगों को ना तो एमएलए बनाना चाहिए, एमपी बनाना चाहिए, पार्षद कुछ नहीं बनाना चाहिए, इनकी राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, ना मंदिर की राह पकड़ो ना मस्जिद की राह पकड़ो, पकड़नी है तो जंतर मंतर और पार्लियामेंट की राह पकड़ो। यहीं पर आपकी सुनवाई हो सकती है, यहीं पर आपके सारे के सारे दुख संकट जो है निवारण हो सकते हैं। क्योंकि जो पहलवान जो चिर परिचित चेहरे हैं उन्होंने भी आखिर में सुप्रीम कोर्ट यानी संविधान का सहारा लिया है और जंतर मंतर का सहारा लिया है। तो हमने उनसे सीख लिया कि महिलाओं को अगर आवाज उठानी है तो जंतर मंतर और पार्लियामेंट में आवाज उठाओ, बाकी सब आपको पाखंड और अंधविश्वास में भेज रहे हैं और कुछ नहीं है।